कहानी की शुरुआत नोआ नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हुए होती है, जिसके पेरेंट्स की कुछ टाइम पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। नोआ बिल्कुल अकेली रहती है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं सिवाय उसकी दोस्त मॉली के। काफी टाइम अकेले रहने की वजह से नोआ अब परेशान हो चुकी है। अकेलापन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। इसीलिए वो मॉली के कहने पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप से अपने लिए कोई लड़का तलाश करने लगती है। आज भी नोआ डेटिंग ऐप पर एक लड़के से बात करती है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे को और ज्यादा जान सकें। लड़का थोड़ा सा लेट था, इसीलिए नोआ कॉल पर मॉली को उस लड़के के बारे में बताने लगती है, जो सुनकर मॉली को भी काफी खुशी होती है। थोड़ी देर बाद दोनों होटल में मिलते हैं। तब वो लड़का अपना नाम जॉन बताता है। जॉन दिखने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी बातें और बिहेवियर नोआ को बहुत अजीब महसूस होती हैं। खाना भी वो गंदे तरीके से खा रहा था, यहाँ तक कि उसका स्कार्फ खाने के ऊपर लगता रहता है, जो देखकर नोआ काफी डिस्टर्ब होती है। हैरानी वाली बात तो ये हुई कि खाने का बिल भी नोआ को ही पे करना पड़ता है। बाहर आकर जॉन नोआ के पास आने की कोशिश करता है। तब नोआ उसकी ऐसी हरकतों से तंग आकर साफ साफ बताती है कि जॉन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करेगी। ये सब सुनकर जॉन को गुस्सा आ गया और वो नोआ को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए नोआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नोआ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन ये सब उसका वहम था, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी था जो अपना बच्चा लेकर वहाँ से गुजर रहा था। अगले सुबह नोआ मॉली से मिलकर उसे जॉन के बारे में बताती है कि वो कितना अजीब इंसान था। ये सुनकर मॉली नोआ का मजाक उड़ाती है, क्योंकि नोआ काफी टाइम से अपने लिए कोई लड़का ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई नहीं मिला। घर आकर नोआ अपने काम में लग जाती है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी डेटिंग ऐप पर था। तभी एक लड़का नोआ को मैसेज करता है और जब दोनों बात शुरू करते हैं तो वो नोआ को एक ऐसी पिक्चर सेंड करता है जो देखकर नोआ काफी डर जाती है। इसीलिए मोबाइल रखकर दोबारा से अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह जब वो घर का सामान लेने के लिए स्टोर में गई, तब उसने नोटिस किया कि स्टोर में सभी लोग उसे काफी अजीब नजरों से देख रहे हैं, लेकिन नोआ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक जगह रुककर सब्जी लेने लगती है। तभी उसकी मुलाकात स्टीव नाम के एक आदमी से हुई, जिसकी आदत नोआ को काफी अच्छी लगती है और पहली ही नजर में वो नोआ को पसंद भी आ जाता है। स्टीव भी सिंगल है, इसीलिए बातचीत के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टीव नोआ से उसका नंबर मांगता है, तब नोआ बिना सोचे समझे ही उसे अपना पर्सनल नंबर दे देती है। अगले दिन नोआ दोबारा मॉली से मिलकर उसे स्टीव के बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज किया है। इस बात पर मॉली नोआ से नाराज होती है कि उसे ऐसे ही किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नोआ मॉली को यकीन दिलाती है कि स्टीव एक अच्छा इंसान है, उसे एक मौका जरूर देना चाहिए और शायद ये मौका ही नोआ की जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होने वाला है। घर जाते हुए स्टीव नोआ को मैसेज करता है, जो उसे रात को एक क्लब में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। ये देखकर नोआ अंदर ही अंदर खुश होती है कि स्टीव उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। इसी चीज का नोआ काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। रात को नोआ स्टीव के बताए हुए क्लब में पहुंच जाती है, जहां स्टीव काफी अच्छे से नोआ का वेलकम करता है। क्लब का मैनेजर पॉल भी नोआ को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। अब स्टीव और नोआ के बीच काफी सारी बातें होती हैं। तब नोआ को पता चलता है कि स्टीव एक सर्जन है और वो भी नोआ की तरह बिल्कुल अकेला है। उसके भी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर बाद नोआ स्टीव से उसके सोशल मीडिया के बारे में पूछती है, जिस पर स्टीव जवाब देता है कि वो कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करता, क्योंकि उसे अपने काम से टाइम ही नहीं मिलता। क्लब में दोनों एक साथ काफी टाइम गुजारते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, इसीलिए नोआ स्टीव को अपने घर ले आती है और आज रात दोनों एक साथ ही गुजारते हैं। अगली सुबह नोआ की आंख खुली तो स्टीव अभी भी सो रहा था, इसीलिए वो अपने मोबाइल में स्टीव की एक पिक्चर ले लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। नहाते हुए नोआ स्टीव की पिक्चर मॉली को भी सेंड करती है और बताती है कि स्टीव काफी अच्छा इंसान है। कल रात वो दोनों एक साथ ही थे और दोनों ने एक साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा। मॉली नोआ से स्टीव का इंस्टाग्राम मांगती है, ताकि वो भी देखे कि स्टीव कैसा इंसान है, लेकिन नोआ बताती है कि स्टीव कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करता और ना ही उसकी इंस्टाग्राम की कोई आईडी है, जो सुनकर मॉली को स्टीव पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि आज तक तो हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, लेकिन स्टीव नहीं। मॉली नोआ के लिए खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे कुछ गलत महसूस हो रहा होता है, इसीलिए वो नोआ को थोड़ा अलर्ट रहने को कहती है। लेकिन नोआ मॉली को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और इन दोनों को एक साथ रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। स्टीव और नोआ एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन मॉली इन दोनों से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी स्टीव के बारे में कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा होता। लेकिन इस बात से नोआ को कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन खाना खाते हुए स्टीव नोआ को बताता है कि उसने नोआ के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और वहीं पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करेगा। इसीलिए कल वो दोनों एक प्राइवेट आइलैंड पर जाने वाले हैं। ये सुनकर नोआ काफी खुश हो जाती है। वो ये बात मॉली को भी बताती है, लेकिन मॉली उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि अभी तक उसने स्टीव को देखा तक नहीं और नोआ उसके साथ कहीं जाने का प्लान भी बना चुकी है। लेकिन नोआ की एक्साइटमेंट देखकर मॉली उसे रोक नहीं पाती और अगले ही दिन नोआ और स्टीव अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ये लोग शहर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे, इसीलिए नोआ साथ साथ मॉली को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेजेस सेंड नहीं हो पाते क्योंकि वहां मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। रात को ये लोग स्टीव के घर रुकते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। अंदर जाकर नोआ नोटिस करती है कि उस घर की दीवारों पर काफी अजीब सी पिक्चर्स लगी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि नोआ स्टीव से उन पिक्चर्स के बारे में पूछती, स्टीव नोआ को अपनी तरफ बुला लेता है और दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। स्टीव बताता है कि ये ड्रिंक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई है, इसीलिए नोआ को काफी पसंद आएगी और वाकई नोआ को उसका टेस्ट पसंद भी आता है। ड्रिंक करते हुए नोआ को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और अचानक ही नोआ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। असल में स्टीव ने नोआ की ड्रिंक में बेहोशी वाली मेडिसिन मिला दी थी, यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब स्टीव का प्री प्लान था। मॉली की बात बिल्कुल सही थी कि नोआ को किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। स्टीव बेहोशी की हालत में नोआ के साथ गलत काम करता है और फिर उसे उस प्राइवेट आइलैंड पर ले जाता है जहां पर ये दोनों जाने वाले थे। 2 दिन बाद जब नोआ की आंख खुली तो सामने का माहौल बिल्कुल अलग था। नोआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और वो यहाँ कैसे पहुंची। वो यहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती क्योंकि स्टीव ने उसे चेन से बांधा हुआ था। नोआ स्टीव से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब स्टीव जवाब देता है, क्योंकि उसने ऐसा करने दिया। नोआ ने बिना वजह ही एक अनजान इंसान पर यकीन कर लिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसकी यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। नोआ रो रो कर स्टीव से भीख मांगती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन स्टीव नोआ की एक नहीं सुनता और एक बार फिर से नोआ के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही नोआ को सारी बात बता देता है कि वो ह्यूमन मीट सेलर है। स्टीव बताता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अलग अलग हिस्से काटकर इस आइलैंड के लोगों को सेल करूंगा जब तक कि तुम्हारी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा खत्म नहीं हो जाता। साथ ही मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती वो काम भी करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। ये बात सुनकर नोआ के पांव तले जमीन ही निकल जाती है। वो बेकाबू होकर स्टीव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बंधा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। इधर मॉली नोआ के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि काफी टाइम से नोआ ने उसे मैसेज नहीं किया था। तभी स्टीव नोआ के मोबाइल से नोआ बनकर मॉली को मैसेज करता है और इंटरनेट से एक पिक्चर उठाकर उसे सेंड कर देता है ताकि मॉली को कोई शक ना हो। पिक्चर देखकर मॉली थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, ये सोचकर कि नोआ और स्टीव काफी एंजॉय कर रहे हैं। इधर स्टीव के वहां से जाते ही नोआ ऊंची ऊंची आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ वाले रूम में भी एक लड़की है जिसे स्टीव ने नोआ की तरह ही यहाँ बांध रखा है। वो लड़की बताती है कि स्टीव ने उसके बॉडी पार्ट्स निकालकर बेचना शुरू कर दिए हैं और साथ ही वो खुद भी ये गोश्त खाना पसंद करता है। असल में दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों का गोश्त खाना पसंद करते हैं, यानी वो ह्यूमन कैनिबल्स हैं और स्टीव उन तक वो गोश्त पहुंचाने का काम करता है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मॉली, जिसे अभी भी नोआ की फिक्र लगी हुई थी, इंटरनेट पर स्टीव के बारे में रिसर्च करने लगती है, लेकिन इंटरनेट पर स्टीव नाम का कोई भी डॉक्टर सर्जन नहीं था। इसीलिए वो दोबारा से नोआ को मैसेज करती है कि वो उसे वहां की ओर पिक्चर्स सेंड करे, लेकिन स्टीव दोबारा से नोआ बनकर रिप्लाई करता है कि वो लोग यहाँ काफी खुश हैं। इसी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कुछ देर के लिए अपना मोबाइल बंद कर रही है। ये सुनकर मॉली को शक होने लगता है, इसीलिए वो स्टीव की भेजी हुई पिक्चर को इंटरनेट पर सर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये पिक्चर गूगल की किसी साइट से ली गई है। मॉली जल्दी से उसे कॉल करने को कहती है, लेकिन इस दफा सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिससे मॉली समझ जाती है कि नोआ के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है और उसकी बात भी नोआ से नहीं बल्कि किसी और से हो रही है। इधर स्टीव बाकी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स काट काट कर उन्हें पैक कर रहा था, साथ ही उनके कपड़े और बाकी सामान भी, ताकि जो भी उनका गोश्त खाए उन्हें उनका सामान स्मेल करके मजा भी आए, जिसके बाद वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भेज देता है। अगली सुबह स्टीव नोआ के पास जाता है। तब नोआ स्टीव से कहती है कि उसे नहाना है। स्टीव पहले तो उसे वॉशरूम ले जाने से मना करता है, लेकिन फिर नोआ के बार बार कहने पर वो उसे खोलकर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में नोआ यहाँ से भागने का रास्ता देखती रहती है और मौका मिलते ही वो स्टीव पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव एक बार फिर नोआ पर भारी पड़कर उसे बेहोश कर देता है।
यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि स्टीव पहले उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जो उसे ज्यादा तंग करती हैं, जैसे अब नोआ कर रही थी। इसके बाद स्टीव नोआ को एक रूम में ले जाता है जहाँ वो उसे उल्टा लिटाकर उसकी बैक साइड काटने लगता है। नोआ, जो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि स्टीव उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। इधर मॉली नोआ का पता लगाने के लिए उसी क्लब में जाती है जहां स्टीव और नोआ पहली दफा मिले थे। मॉली क्लब के मैनेजर पॉल से स्टीव के कार्ड की डिटेल्स पूछती है जिससे स्टीव ने बिल पे किया होगा, लेकिन पॉल क्लब की प्राइवेसी की वजह से उसे स्टीव की डिटेल्स नहीं बताता। लेकिन क्योंकि वो मॉली को पहले से जानता है, इसीलिए मॉली के बार बार कहने पर वो उसे स्टीव की सारी डिटेल्स दे देता है, जिसमें स्टीव का नेम कुछ और ही था। अब मॉली इंटरनेट से स्टीव के असली नाम से उसकी रिसर्च शुरू कर देती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे स्टीव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मॉली को स्टीव की वाइफ और उसके 2 बच्चों के बारे में पता चल जाता है, और साथ ही स्टीव का एड्रेस भी। नोआ को जब होश आता है तो बैक साइड कटी होने की वजह से वो बैठ भी नहीं पा रही थी। तभी स्टीव वहाँ आकर उसके साथ वाले रूम की लड़की को वहाँ से ले जाता है, यानी अब वो उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स काटकर सेल करेगा। नोआ के रूम में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी। नोआ उनमें से एक बुक पढ़ती है जिसमें एक लड़की का नोट लिखा हुआ था, जो इस रूम में नोआ से पहले लाकर रखी गई थी। लड़की ने लिखा था कि अगर तुम ये बुक पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि स्टीव तुम्हें पसंद करता है और इसी चीज का इस्तेमाल करके तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकती हो। थोड़ी देर बाद जब साथ वाली लड़की को उसके रूम में वापस लाया जाता है तो वो दर्द की वजह से रो रही होती है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और उसने यहाँ से आजाद होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन नोआ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि स्टीव को ऐसी ही दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, साथ ही उन लोगों को भी जो लड़कियों का गोश्त खाना पसंद करते हैं। अब तक मॉली स्टीव के घर तक पहुंच चुकी थी। वो कार में बैठकर वहां के माहौल का जायजा लेने लगती है। तभी स्टीव की वाइफ और बच्चे घर आते हैं, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि ये स्टीव की ही फैमिली है। मॉली पॉल को अपनी लोकेशन सेंड करके बताती है कि अगर थोड़ी देर तक वो वापस ना आई तो वो उसका पीछा करते हुए पुलिस को लेकर वहां आ जाए। डोर पर जाकर मॉली स्टीव की वाइफ को बताती है कि उसका हस्बैंड मेरी फ्रेंड नोआ को अपने साथ ले गया है और काफी दिनों से उन दोनों का कोई आता पता नहीं है। स्टीव की वाइफ को यकीन ही नहीं आता कि उसका हस्बैंड ऐसी कोई हरकत कर सकता है, इसीलिए वो मॉली की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उसे घर के अंदर ले जाती है। इधर नोआ स्टीव से पूछती है कि आखिर इंसानी गोश्त का टेस्ट कैसा होता है और वो कौन लोग हैं जिन्हें ये खाना अच्छा लगता है। स्टीव को ये सुनकर काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उस गोश्त का टेस्ट कुछ ऐसा है जो किसी और मजेदार चीज का भी नहीं। इसीलिए वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं अपने मजे के लिए ऐसा गोश्त खाना पसंद करते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है जहाँ मॉली पहले से मौजूद थी। मॉली स्टीव से नोआ के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीव साफ झूठ बोल देता है कि वो किसी नोआ को नहीं जानता। ना उम्मीद होकर मॉली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो नोआ के फोन पर कॉल करती है और नोआ का फोन स्टीव के पास से ही बजने लगता है। मॉली को पूरा यकीन हो जाता है कि स्टीव नोआ को जानता है और उसने नोआ के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से स्टीव की वाइफ मॉली पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव की वाइफ भी पहले उसकी विक्टिम रह चुकी है। स्टीव ने उसकी भी टांग काट दी थी, जिसके बाद स्टीव ने उसके साथ शादी कर ली और अब वो भी स्टीव के साथ उसके काम में उसका साथ देती है ताकि स्टीव उसे जान से न मार दे। स्टीव अब दोबारा से अपने काम में लग जाता है। घर के बाहर वो मशीन से गोश्त काट रहा होता है। तभी हमें कैनिबल्स का साइन दिखाया जाता है, जिस कम्युनिटी का स्टीव मेंबर था। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और बुक में लिखी हुई बात के मुताबिक नोआ प्यार से स्टीव को अपनी बातों में लाने की कोशिश जारी रखती है। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे, तब नोआ स्टीव से पूछती है कि तुम कब से लड़कियों का गोश्त खा रहे हो। स्टीव जवाब देता है कि जब मैं 19 साल का था तब से। एक दफा मैंने गलती से किसी लड़की का गोश्त खा लिया था, तब उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया और फिर मैंने उन लोगों की रिसर्च शुरू कर दी जो लोग ये गोश्त खाना पसंद करते हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि दुनिया भर के अमीर तरीन और बड़े बड़े लोग होते हैं जो मुंह मांगे पैसे देते हैं। बातों के दौरान नोआ कुछ चाकू देखती है और दिल ही दिल में स्टीव से बदला लेने का सोचती है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप पर काबू रखते हुए कुछ भी नहीं करती। इसके बाद स्टीव नोआ को गोश्त से बनी हुई एक डिश देता है खाने के लिए। नोआ उसे खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन स्टीव को बातों में लाने के लिए उसे खाना पड़ता है। नोआ बताती है कि गोश्त तो ऐसा ही है जैसा तुमने बताया था, इसका टेस्ट बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग है। असल में नोआ ये सब झूठ बोल रही थी। रूम में वापस आकर नोआ बहुत ज्यादा वॉमिट करती है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने जैसी एक लड़की का गोश्त खाया था जो वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी। अगले दिन स्टीव दोबारा से नोआ के पास आता है और उसे कपड़े देकर तैयार होने को कहता है, क्योंकि आज रात फिर से वो दोनों एक साथ डिनर करने वाले हैं। नोआ भी यही चाहती थी,
क्योंकि वो ये सब कुछ यहाँ से भागने के लिए ही कर रही थी। नोआ स्टीव से झूठ बोलकर नकली स्माइल करती है और फिर तैयार होकर स्टीव के पास चली जाती है। दोनों बैठकर उस लड़की का गोश्त खाते हैं जो नोआ के साथ वाले रूम में कैद थी। खाना खाकर स्टीव नोआ को बहुत सारी लड़कियों के अलग अलग बॉक्स दिखाता है जहां उसने उनका सामान और पिक्चर्स रखी हुई थी, क्योंकि गोश्त के साथ साथ लोग उनकी पर्सनल चीजें भी मांगते हैं ताकि वो लोग लड़कियों की चीजों से उन्हें महसूस भी कर सकें। नोआ स्टीव से पूछती है कि मेरा सामान और कपड़े कहाँ हैं, जिस पर स्टीव जवाब देता है कि फिलहाल वो यहाँ नहीं है क्योंकि मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता बल्कि तुमसे फायदा उठाना चाहता हूँ। तभी नोआ की नजर मॉली के मोबाइल के कवर पर जाती है, जिससे नोआ समझ जाती है कि स्टीव ने मॉली को भी अपना शिकार बना लिया है। नोआ अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और फिर सोने के लिए स्टीव के रूम में चले जाते हैं। अब जैसे ही स्टीव नोआ के पास आने वाला था, नोआ मौका देखकर स्टीव को काट लेती है और स्टीव दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी नोआ चाबी लेकर खुद को आजाद करती है और फौरन मॉली की तरफ भागती है उसे आजाद करने के लिए। स्टीव ने मॉली को बांधा हुआ था, इसीलिए नोआ जल्दी से मॉली का लॉक खोलकर उस लड़की के पास जाती है जो नोआ के पास वाले रूम में थी। उस लड़की की टांग कटी हुई थी, लेकिन नोआ और मॉली किसी तरह उसे सहारा देकर वहां से बाहर जाने लगती है। इतने में स्टीव भी वहां आ जाता है। अब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस दफा तीनों लड़कियां स्टीव पर हमला करती हैं और बहुत बुरी तरह उसे मारती हैं। स्टीव नोआ से बदला लेने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से मॉली एक हथौड़ा उठाकर स्टीव के सिर में दे मारती है, जिससे स्टीव वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये तीनों एक दूसरे को सहारा देकर वहां से बाहर आ जाती हैं। अब तक पॉल मॉली की लोकेशन फॉलो करते हुए वहां पहुंच चुका था, लेकिन तभी स्टीव गन लेकर वहां आ जाता है, जो देखकर तीनों एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। इतने में स्टीव की वाइफ भी घर आ जाती है, जहां हर तरफ खून पड़ा हुआ था, जो देखकर वो समझ जाती है कि लड़कियां यहां से भाग चुकी हैं। इधर स्टीव नोआ को देख चुका था, मगर इससे पहले कि वो नोआ पर शूट करता, पीछे से मॉली स्टीव पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और तीनों एक बार फिर उसे बहुत बुरी तरह मारती हैं। नोआ स्टीव से उसकी गन छीनकर उसे शूट कर देती है, जिससे स्टीव की वहीं मौत हो जाती है। अब तीनों ने अपने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। नोआ अब अपना फोन लेने के लिए अंदर जाती है और तब तक स्टीव की वाइफ को स्टीव की डेड बॉडी मिल चुकी थी। वो अपने गार्ड से कहती है कि वो स्टीव की बॉडी को उठाकर फ्रीजर में रख दे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे स्टीव की वाइफ ही थी, जो जबरदस्ती स्टीव से ये काम करवाती थी और अब वो स्टीव की बॉडी के भी हिस्से काटकर उन्हें सेल कर देगी। तभी नोआ उसके सामने आती है, जिसे देखते ही वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे स्टीव ने उसे कैद करके रखा हुआ था और वो भी उससे जान बचाना चाहती थी। अचानक ही वो नोआ का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नोआ पास पड़ी हुई चाबी उसके गले में घुसाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर भी स्टीव की वाइफ उठकर उसे पकड़ लेती है। इतने में मॉली पीछे से आकर उस पर हमला करती है और इतना मारती है कि वो जान से मर जाती है और आखिरकार ये तीनों सुकून का सांस लेती हैं। तभी नोआ के मोबाइल पर उसी डेटिंग ऐप से किसी दूसरे लड़के का मैसेज आता है, लेकिन इस दफा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर या थ्रिलर कहानी नहीं थी, बल्कि उन डार्क सीक्रेट्स की झलक थी जो अक्सर पैसे और ताकत के पर्दे के पीछे छुपे होते हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया में कितने स्टीव मौजूद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अंधा भरोसा अक्सर इंसान को उन जगहों तक ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगर इस कहानी ने हमें कोई सबक दिया है तो वो ये है कि इंटरनेट की दुनिया में हर रिश्ता वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।